नमस्कार। वक्फ कानून पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का नतीजा है कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कांग्रेस को बढ़त दिलाने के चक्कर में यहां तक बोल गए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। किसका इलाज कर देंगे? कैसे इलाज कर देंगे? सत्ता में आने के 1 घंटे बाद कैसे इलाज हो जाएगा किसका? जब इस पर फंस गए मसूद, तो मसूद को समझ आया कि शायद कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बीमारी होती है तो इलाज करना पड़ता है और हम तो संवैधानिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। हमारा आशय किसी को धमकी देना नहीं था। हम ये बता रहे थे कि हम कानून के रास्ते, संविधान के रास्ते वक्फ के नए कानून को निरस्त कर देंगे, खारिज कर देंगे। ये बाद की सफाई है। मूल वक्तव्य क्या था? 1 घंटे में इलाज कर देंगे। ये मसूद साहब, आपको याद होगा 2014 का शायद लोकसभा चुनाव था, जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, कि हम इनकी बोटी बोटी काट डालेंगे अगर यहाँ आएंगे। तो उस बयान पर बहुत विवाद हुआ था। वही मसूद अब कांग्रेस के पोस्टर बॉय हो गए वक्फ कानून की खिलाफत की लड़ाई में। इस वक्त इमरान मसूद सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। इमरान प्रतापगढ़ी उनसे थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। लड़ाई दोनों इमरान में भी है, कांग्रेस के भीतर, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद। लेकिन प्रतापगढ़ी शेर व शायरी कर रहे हैं, बट थोड़ा पीछे हो रहे हैं। उस लड़ाई में इमरान मसूद ने अपने को थोड़ा आगे कर लिया, ज्यादा एग्रेसिव कर लिया। वक्फ कानून को लेकर हर तरफ विपक्षी शिविर में एक अजब किस्म की प्रतिस्पर्धा चल रही है जो ज्यादा खतरनाक है। ममता जी पश्चिम बंगाल में चैंपियन होना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सबने देखा, दुनिया देख रही है। तेजस्वी जी बिहार में चैंपियन होना चाहते हैं। वो कह रहे सरकार आएगी तेजस्वी की तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून। हेमंत सोरेन झारखंड में चैंपियन होना चाहते हैं। वो कह रहे हमारे यहां लागू नहीं होगा। ममता जी कह रही हमारे यहां भी लागू नहीं होगा। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय कानून राज्यों की कृपा पर चलते हैं? बड़ा सवाल। संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कानून क्या राज्यों की कृपा पर चलेंगे या राज्यों की कृपा पर चलते हैं? पहले जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था थी कि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून वहां सीधे लागू नहीं हो पाता था, कुछ विसंगतियां थीं। लेकिन जब से धारा 370 विदा हुई, तब से तो जम्मू कश्मीर की भी वही स्थिति जो बिहार की। फिर अगर ऐसा नहीं तो ये नेता ममता जी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन और तमाम लोग ये किस भरोसे कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कानून लागू नहीं होगा? इमरान मसूद ने कहा कि चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, जहां उस राज्य, जिस सूबे में उसकी सरकार नहीं है, वहां यह कानून लागू नहीं होने देंगे। फिर क्या राज्य सरकारें चुनेंगी कि ये कानून ठीक है, ओके, अंदर आओ, ये कानून ओके नहीं, ये बाहर जाओ? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? और अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर केंद्रीय कानून का अर्थ क्या रहेगा? सारा देश केंद्रीय कानूनों से चल रहा है। फिर तो कल को राज्य सरकारें अपना दंड विधान बनाएंगी। क्या ऐसा होगा? आर्थिक अपराधों पर अपनी कानून बना लेंगी क्या, कि भाई हमारे राज्य में ईडी वीडी कुछ नहीं चलेगी, इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं, हम अपना नया टैक्स लगाएंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं ना। क्या कोई राज्य इनकम टैक्स के लिए अपने राज्य के स्तर पर कानून बना सकता है? नहीं ना।
वैसे ही केंद्रीय कानून की एक मान्यता है, एक संवैधानिक हैसियत है उसकी, उसको चैलेंज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री स्तर के लोग कर रहे हैं कि लागू नहीं होने देंगे। जमीयत कहे बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, शपथ लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य में सरकारें चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। और ये सब कहा जा रहा है तब जब संविधान की छोटी वाली लाल किताब हाथ में ली है, वो भी दिखा रहे हैं, तब तो संविधान की मर्यादा टूट जाएगी, संविधान की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी। तो वक्फ को लेकर एक नया अखाड़ा सज गया है, जिसमें प्रतियोगिता है क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में कि कौन ज्यादा करीब जाके खड़ा हो सकता है मुसलमानों के, और उन मुस्लिम संस्थाओं को, मुस्लिम तंजीमों को कौन ये भरोसा दिला सकता है कि हम आपके जितने वफादार हैं, जितने खैरख्वाह हैं, उतना दूसरा नहीं। इस लड़ाई में सबकी सब उलझ गए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, सब। और ये लड़ाई बड़ी रोचक होती जा रही है और देश के स्तर पर देखें तो खतरनाक भी होती जा रही है, क्योंकि जब इसी लड़ाई के तहत कहा जाता है कि हम इस कानून को अपने सूबे में घुसने नहीं देंगे, तो स्थिति विचित्र हो जाती है। वैसे आपको एक बात याद दिला दें, जब सीए का मामला आया था तो भी ममता जी ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि सीए पश्चिम बंगाल में नहीं घुस सकता जब तक मैं हूं। सीए पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ देश के अन्य हिस्सों की तरह, और अब तक पश्चिम बंगाल में सीए कानून के तहत 100 से ज्यादा लोगों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को, जिस कानून को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देने का ऐलान ममता दीदी ने किया था मंच पर माइक से, एक बार नहीं कई बार, और कहा था कि मुसलमानों चिंता नहीं करना, मेरे रहते सीए लागू नहीं हो सकता पश्चिम बंगाल में, निश्चिंत रहो। तो सीए लागू हो गया और हर राज्य सरकार में लागू है, पूरे भारत में लागू है वो कानून। मूल सवाल वही है कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्य केंद्रीय कानूनों की अवमानना नहीं कर सकते। और जब कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम अपने सूबे में वक्फ कानून, नए वक्फ कानून को घुसने नहीं देंगे, तो वो संविधान की अवमानना हो जाती है, संसद की भी अवमानना हो जाती है। वहां से मर्यादा टूटने का सिलसिला शुरू होता है। और जब कोई ये कह देता है बड़ा नेता कि हम सरकार में आएंगे तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे, तो स्थितियां खतरनाक हो जाती हैं। सोचना ये है कि संसद की सार्वभौमिकता, संसद की संप्रभुता पूरे देश के लिए है या नहीं, और अगर पूरे देश के लिए है तो फिर किसी भी सूबाई सरकार को ये अधिकार नहीं हासिल हो सकता कि वो संसद के बनाए हुए कानून को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे और ये कहे कि मेरे राज्य की भौगोलिक सीमाओं में ये कानून नहीं घुस सकता। ये बड़ा प्रश्न है जो वक्फ कानून के नए कानून के जरिए देश के सामने आकर खड़ा हो गया। अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि देश के कानून देश में, पूरे देश में लागू होंगे या नहीं। धन्यवाद।